students, today we are going to discuss the escape sequences. What are the escape sequences? These are the escape sequences: \n, t, v, b, question mark, quote sign. So these are some of the escape sequences. तो escape sequences होते क्या हैं? escape sequences के मीनिंग होते हैं जो आपको आपके प्रोग्राम की आउटपुट में नज़र आते हैं। अगर हम ये \n यूज़ करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पर हमारी जो आउटपुट है वो एक लाइन छोड़ के प्रिंट होगी। अगर हम टैब यूज़ करते हैं \t तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल टैब। इससे क्या होगा कि आपका जो डाटा है, जो आउटपुट है, वो सेम लाइन पर 8 करैक्टर आगे जाके प्रिंट होगी। v जो है वो भी हॉरिजॉन्टल टैब है, लेकिन उसकी वर्किंग करैक्टर वाइज, कॉलम वाइज आगे नहीं जाता, वो रो वाइज आगे जाता है। तो v जो है वो भी टैब है, लेकिन वो वर्टिकल टैब है। तो आपकी आउटपुट 8 लाइनें छोड़ के प्रिंट होगी नीचे। बैकस्पेस का मतलब क्या होता है कि हम एक करैक्टर पीछे चले जाएंगे आउटपुट स्क्रीन पर। इसका आपको प्रोग्राम बना के भेजूँगा वीडियो में, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। ऐसे करैक्टर जो हम चाहते हैं कि प्रिंट ना हो, उनके मीनिंग आए, तो उनको उसके लिए जो ये \, है, इसे एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। इनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैं n लिखूँगा तो n प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं \n लिखूँगा तो n प्रिंट नहीं होगा। उसका जो न्यू लाइन मीनिंग है ना, वो इम्प्लीमेंट होगा आपके प्रोग्राम के आउटपुट के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन मार्क अगर आपने प्रिंट कराना है, सिंगल कोड प्रिंट कराना है, डबल कोड प्रिंट कराना है, तो आपको उसको एस्केप सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जो करैक्टर हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होंगे। ख़ास करके ये जो क्वेश्चन मार्क है, डबल कोड है, सिंगल कोड भी होता है, ऐसे करैक्टर अगर आप आउटपुट पे प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको एस्केप सीक्वेंस के साथ ही यूज़ करने पड़ते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस वेरियस मीनिंग्स होते हैं जो हमें आउटपुट के ऊपर नज़र आते हैं, जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम क्या कहलाता है कि सी का प्रोग्राम देखने में कैसा होता है। तो सी का प्रोग्राम के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम इन्होंने दिखाया हुआ है जी, जिसमें कि क्या किया जा रहा है, 2 नंबर ऐड किए जा रहे हैं और उनका रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। और सी का प्रोग्राम देखने में भी कुछ ऐसा ही होता है। सबसे ऊपर क्या आता है, जैसे इंक्लूड। अब इंक्लूड क्या होता है? इंक्लूड इज़ द प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। इंक्लूड को क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। और इंक्लूड के आगे ये लिखा हुआ है stdio.h, इसको क्या बोलते हैं? हेडर फाइल। तो सी के प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं? इसमें यूज़ किए जाते हैं प्री प्रोसेसर, इसमें यूज़ की जाती हैं हेडर फाइल। उसके बाद इसमें क्या आता है? उसके बाद इसमें आता है मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम कैसे लिखते हैं? वॉइड मेन। और ये क्या है? एक फंक्शन है। मेन प्रोग्राम नहीं, हम इसको मेन फंक्शन बोलेंगे। ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट लगी हुई है। तो किसी भी चीज़ के आगे ब्रैकेट लगी हो वो चीज़ क्या होती है? फंक्शन होती है। मेन फंक्शन और हेडर फाइल के बीच में हम यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, और ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो आपके लोकल वेरिएबल होते हैं। तो फंक्शन जो है, मेन फंक्शन, उसकी बॉडी होती है ये जो करली ब्रेस है, डिक्लेयर के ऊपर जो ब्रैकेट है उसको करली ब्रेस बोलते हैं। ये ओपन करली ब्रेस है, और स्टेटमेंट के नीचे जो ब्रैकेट है उसको क्लोजिंग करली ब्रेस बोलते हैं। इन 2 ब्रेस के अंदर जो भी चीज़ आती है, जो भी स्टेटमेंट आती है, उसको क्या बोला जाता है? बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन की बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होती है डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल, जैसे कि int ab, सम, और बाकी होती हैं स्टेटमेंट्स, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, जो अलग अलग एक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। जैसे a = 10, b = 7, सम = a + b। तो ये सब क्या है? एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो इन शॉर्ट अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि सी का प्रोग्राम देखने में कैसा होता है
उसमें किस किस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। तो सी के प्रोग्राम में सबसे पहले आते हैं प्री प्रोसेसर, जिनके साथ लगे होते हैं हेडर फाइल, फिर होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, फिर होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो करली ब्रेसिस के पेयर के अंदर होती है, और बॉडी के अंदर आते हैं लोकल वेरिएबल एंड द एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। इसके अलावा यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी हो सकते हैं, बट ये सब चीज़ें हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। हमने अभी बस यही डिस्कस किया है कि सी का प्रोग्राम जो है वो देखने में कैसा होता है और उसमें कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, और वे मेन पार्ट कौन कौन से हैं। प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव्स, हेडर फाइल्स, ग्लोबल वेरिएबल, मेन फंक्शन, body of the main function having local variables and executable statements. So thank you for watching this video.